हेलो, इन दिस लेक्चर वी विल सी कि लिंक लिस्ट और एरे के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सो लिंक लिस्ट का पहला डिफरेंस विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्या है कि लिंक लिस्ट का जो साइज है इट कैन ग्रो डायनामिकली, सो इट हैज़ अ बेसिकली इनफाइनाइट साइज। तो इन लिंक लिस्ट को हम कभी भी वी कैन ऐड अ नोड इन द बिगिनिंग, इन द एंड या फिर इन द मिडल। हम जहाँ पे भी नोड को ऐड करना चाहें वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ नोड्स, तो हम जितने मर्जी नोड्स ऐड कर सकते हैं। बट एरे के केस में क्या है कि एरे का जो साइज है इट इज़ डिक्लेयर्ड बिफोर यूसेज, तो इट्स काइंड ऑफ फिक्स्ड इन द वेरी बेसिक एरे, राइट। एंड लिंक लिस्ट में एक चीज़ और अच्छी है, द इंसर्शन इज़ ईजी, बिकॉज अगर हमें किसी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट में, बिगिनिंग में, मिड में या फिर एंड में, तो हमें सिंपली उस पोजिशन पे जाना है और जो पॉइंटर्स हैं उनको रीअरेंज कर देना है, राइट। बट एरे के केस में ये थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जब भी हमें इंसर्शन करना है, लेट्स से कि अगर 5th इंडेक्स पे मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो 5th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक एरे का मुझे सभी एलिमेंट को 1 बाय 1 राइट मूव करना है। तो मुझे एक एलिमेंट का स्पेस चाहिए, तो जब स्पेस बनेगा तभी मैं उस पोजीशन पे किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ। सो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, राइट। तो इसमें हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट इंसर्शन बिकॉज ऑफ दिस। और सिमिलरली इंसर्शन की जैसे ही अगर हम डिलीशन की बात करें तो लिंक लिस्ट में ये काफ़ी इजी है। अब सपोज़ अगर हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, बेसिकली किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम पहले उस एलिमेंट को ढूंढेंगे एंड वी विल सिंपली रीअरेंज द पॉइंटर्स, दैट्स इट। तो इट्स वेरी इजी। बट इन केस ऑफ एरे अगर हमें सपोज किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उस एलिमेंट को पहले ढूंढेंगे, देन उस इंडेक्स पे जहाँ पे वो था उसके जो राइट के एलिमेंट हैं उनको हमें 1 बाय 1 लेफ्ट मूव करना है, ताकि हम कोई स्पेस वेस्ट ना करें, राइट। सो डिलीशन लाइक इंसर्शन इज अगेन इट हैज़ सेम इश्यूज, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो बिकॉज ऑफ दिस डिलीशन एंड इंसर्शन इश्यूज, जो परफॉर्मेंस होती है एरे की इंसर्शन और डिलीशन में, इट बेसिकली सक्स इन केस ऑफ वेरी लॉन्ग एरे, बिकॉज हमें इतने सारे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। बट लिंक लिस्ट में हम देखते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इट्स सो मच बेटर देन एरे इन केस ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। और हमने अब पॉजिटिव चीज़ें देख ली लिंक लिस्ट की, थोड़ी बहुत ही नेगेटिव भी देख लेते हैं। लिंक लिस्ट में जो रैंडम एक्सेस है इट्स नॉट पॉसिबल। हम ये नहीं कह सकते कि 10th इंडेक्स का एलिमेंट मुझे ला के दो, वी कैन बट वी आर नॉट एक्सेसिंग रैंडमली, तो हमें 1 बाय 1 ट्रैवर्स करना पड़ता है और देन वी गेट द एलिमेंट। तो इससे थोड़ी जी जो स्पीड है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये ज़्यादा बनती है। बट इन केस ऑफ एरे, जो एरे के एलिमेंट्स है दे आर एट कंटिन्यूअस लोकेशन, तो अगर कंटिन्यूअस लोकेशन है कि वो साथ साथ है, देन दैट मीन्स कि अगर हमें किसी एलिमेंट का इंडेक्स पता लग जाए तो हमें उसकी एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पता लग जाती है। तो इसी वजह से एरे के अंदर रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। और लिंक लिस्ट का एक और नेगेटिव है, बिकॉज हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा स्पेस रखना पड़ता है हर नोड के अंदर। सो एवरी नोड हैज़ एलिमेंट एंड नेक्स्ट रेफरेंस एट द वेरी बेसिक लिंक लिस्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये लिंक लिस्ट के केस में हमारा रहता है, बट इन केस ऑफ एरे वी डू नॉट हैव दिस एक्स्ट्रा स्पेस। सो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, देन दैट मीन्स वी आर सेविंग मेमोरी, विच इज़ गुड। एंड लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट स्पेशल लोकेलिटी कैशिंग। तो स्पेशल लोकेलिटी कैशिंग क्या होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसके जो आसपास के ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी में, उनका जो डेटा है वो भी कैश के अंदर आ जाता है। तो हमें ये तो पता ही है कि कैश के अंदर जो भी डेटा होता है वो काफ़ी फास्ट एक्सेस होता है, इट्स लाइक वेरी 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 फास्ट दैन नॉर्मल रैम। तो लिंक लिस्ट के केस में क्या है ना कि एलिमेंट दे आर नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशन। तो सपोज अगर हमने एक एलिमेंट को एक्सेस किया यूजिंग ट्रावर्सल, तो जो उसके आसपास के ब्लॉक्स हैं उनमें जो डेटा है वो लिंक लिस्ट का नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज लिंक लिस्ट के जो डेटा है विच इज़ लाइक वेरी एट डिफरेंट लोकेशंस इन मेमोरी। तो अगर हम आसपास के ब्लॉक्स को कैश में रख लेते हैं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारी लिंक लिस्ट का डेटा नहीं है। तो जो स्पेशल लोकेलिटी कैशिंग है इट डजंट वर्क इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, विच इज़ अ परफॉर्मेंस काइंड ऑफ इट इज़ गिविंग अस बैड रीड परफॉर्मेंस। बट इन केस ऑफ एरे हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स है दे आर एट कंटिन्यूअस लोकेशन। तो अगर हमने सपोज 5th एलिमेंट एक्सेस किया तो उसके जो लेफ़्ट ब्लॉक में, यानी उस मेमोरी में जो लेफ़्ट ब्लॉक है उसमें हो सकता है कि 1 2 3 4 इंडेक्स के एलिमेंट हो, एंड जो राइट ब्लॉक है उसमें 6 से लेकर लास्ट तक
इंडेक्स के जो एलिमेंट हो। तो जब हम नेक्स्ट टाइम एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस करेंगे, लेट्स से 10, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल हैव दैट इन कैशिंग, एंड वी नो कि कैश इज़ वेरी फास्ट, सो द रीड ऑपरेशन विल बी वेरी 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 फास्ट, राइट। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे। एंड अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि कौन सा कब यूज़ करना है, तो लिंक लिस्ट तब यूज़ करना चाहिए व्हेन द साइज इज़ नॉट फिक्स्ड। वी हैव बेसिकली नॉट फिक्स साइज, वी वांट टू ग्रो इट डायनामिकली। एंड ऑल्सो जब हमारे पास काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस रहते हैं, बिकॉज वी नो कि डिलीशन एंड इंसर्शन इट्स बेटर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, इट हैज़ फास्टर परफॉर्मेंस। बट एरे को कब यूज़ करना चाहिए? एरे को तब यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास रैंडम एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, और व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ रीड ऑपरेशंस। बिकॉज हमने अभी देखा कि स्पेशल लोकेलिटी कैशिंग जो होती है ये एरे के केस में काम करती है। तो बिकॉज इससे क्या होता है, रीड ऑपरेशन काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। सो व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ रीड ऑपरेशंस, तो एरे के जो रीड ऑपरेशंस होंगे काफ़ी फास्ट होंगे। ओके, थैंक यू गाइस।